गांव की पुरस्कार हवेली। पंजाब के एक सुनसान गांव में रात का सन्नाटा हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। कच्चे रास्तों पर ठंडी हवा के झोंके और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन्नात बसते हैं। इसी गांव में आज एक नया शख्स आया था, हामिद, शहर से आया हुआ एक फोटोग्राफर जो गांव की जिंदगी को कैमरे में कैद करने आया था। गांव के लोग उसकी मुस्कुराहट पसंद करते थे, लेकिन जब उसने हवेली की बात की, सबके चेहरों पर खौफ आतर आया। वो जगह ठीक नहीं है। अगली शाम हामिद हवेली के सामने खड़ा था। जंग आलूद कुफल, आधा टूटा हुआ दरवाजा और अंदर से आती हल्की मगर अजीब सरसराहट। हामिद ने एक गहरा सांस लिया और दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही नमी भरी ठंडी हवा ने इसे घेर लिया। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। अचानक ऊपर की मंजिल से लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाप सुनाई दी। जीने पर कदम रखते ही हामिद ने देखा सफेद लिबास में एक औरत। लंबे खिले बाल वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और एक कमरे में गायब हो गई। कमरा बिल्कुल खाली था। कोने में पड़े एक बोसीदा संदूक में इसे एक पुरानी डायरी मिली। पहले सफ़े पर एक तस्वीर, फातिमा बेगम 1947। सफ़ा पलटते ही ऐसा लगा जैसे कोई इसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। जंजीरों के घिसकने की आवाज नीचे वाले कमरे से आ रही थी। फ्लैश की रोशनी में एक धुंधला सा साया नजर आया और फिर गायब। दरवाजे पर जोर की दस्तक। बाहर मौला बख्श चाचा खौफजदा आंखों से कह रहे थे, बेटा यहां से निकल जाओ, सूरज डूब रहा है। लेकिन हामिद ने कहा, चाचा मैं सच जानना चाहता हूं। चाचा ने आह भरी, सच? यहां सिर्फ मौत है। आसमान पर बादल छा गए, तेज बारिश और एक औरत की चीख। हामिद अंदर भागा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फर्श पर खून के धब्बे जो तहखाने की तरफ जा रहे थे। अंदर से किसी के रोने की आवाज। हामिद ने हिम्मत बांधी और दरवाजा धकेल दिया। कोने में वही सफेद लिबास वाली औरत, इसके हाथ में वही डायरी। इसने कहा, मुझे आजाद करो, मेरा नाम फातिमा है, ये हवेली मेरा कैद खाना है। हामिद ने इसकी आंखों में देखा और माजी का मंजर सामने आ गया। 1947 गांव में फसादात। फातिमा को इसके घर वालों ने विरासत के झगड़े में इस हवेली में कैद करके मार डाला। हामिद ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारों से साए निकलकर चीखने लगे, ये हमारी कैद है, इसे न छुड़ाओ। हामिद ने अपनी जेब से खानदानी तावीज निकाला और फातिमा की जंजीरों पर रखा। जंजीरें टूट गईं। फातिमा की रूह मुस्कुरा कर रोशनी में उड़ गई, मगर हामिद अंधेरे में खो गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली में दाखिल हुए। अंदर कुछ नहीं था, बस जमीन पर पड़ा हामिद का कैमरा और आखिरी तस्वीर, जिसमें सफेद लिबास वाली औरत मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे हामिद का धुंधला साया।